आपका स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। और हम लोग इस एपिसोड में बात करेंगे बीईओ के ही एग्ज़ाम के बारे में और उसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में कि क्या क्या आता है। सबसे पहले प्री के बारे में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, हर क्वेश्चन में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग जो है बहुत ही कायदे से क्वेश्चंस को कीजिएगा, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें आपको 100% उम्मीद है कि आपका होगा, और नहीं तो बाई द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन धीरे धीरे जो है आपको अगर लगे कि कोई ये जो 2 आंसर हैं इनमें से पक्का है कोई एक हो जाएगा, तो आप उसमें से कुछ एक जो है कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी वो गट फीलिंग होनी चाहिए, सबसे पहले जो वो आया आपके फील में, अगर आपके दिमाग में वो चीज़ दोबारा आई तो समझ लीजिए कि वो गलत ही होगी। जो सबसे पहले आता है वही जनरली सही होता है। तो ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ। तो इसके बाद जो है अब हम लोग प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जनरल साइंस आएगी। साइंस जो है समझ लीजिए 9वीं 10वीं तक के स्तर तक की आती है। एनसीईआरटी लीजिए 9वें 10वें तक की, वो आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा वो भी ना पढ़ने का मन करे, हमारे लोगों का वीडियो देखिए, अपलोड होना शुरू हो जाएगा, देखिए, और उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है उसके अलावा। फिर आएगा इतिहास। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता रहा हूँ, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा जो हिस्ट्री जो है वो ऑफ इंडिया, उसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट का यहाँ पे अलग से जिक्र है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यहाँ पे अलग जिक्र है। यानी कि आप समझ लीजिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो कौन सा पेपर किस सन में शुरू हुआ, गांधी जी कब भारत आए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। मैं आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल के साथ जो है वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो ये हो गया। इसके बाद जो है आएगी भारतीय पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। उसके बाद इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर ये जो इकोनॉमिक्स होती हैं जो आती हैं वो समसामयिक इकोनॉमिक्स टाइप की होती है। जो समसामयिक घटनाएं इस वक्त चल रही हैं वो आता है। और कल्चर, तो कल्चर के भी बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो कल्चर में भारतीय सभ्यता जो है आप जानते हैं कि बहुत ही सुदृढ़ और एक गौरवशाली सभ्यता रही है, तो उसके बारे में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पीएससी में हमेशा आता है, वो है पॉपुलेशन। इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जनसंख्या, नगरीकरण, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जनसंख्या, नगरीकरण, और इससे जो पढ़ने वाले प्रभाव हैं वो जो है इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में बड़ा कायदे से मेंशन किया हुआ है कि विश्व ज्योग्राफी भी आएगी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो कौन कौन सी प्रमुख सीज हैं सिर्फ उनसे काम नहीं चलेगा, आजकल बहुत ही अंदर जा रहा है और उसके बाद एग्ज़ाम में पूछ रहा है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फिर नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में बहुत पूछ रहा है, मतलब क्या क्या, जैसे कोयला है ये भारत का नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा हीरा वगैरह ये विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। कौन सबसे ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस करता है, ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है जो
करंट इवेंट्स हैं, आजकल जो चल रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो नीतियाँ वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट नए नए कार्यक्रम चला रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से उस पर एक वो रखिएगा वॉच, ताकि क्या कहते हैं ये सब कहीं जाने ना पाए। हम वैसे अपनी ओर से सारी नीतियाँ वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो है इसको पढ़ने का तो काम आप ही किया है, हम इसका वीडियो ही आपको दे सकते हैं। लेकिन उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं बहुत ही मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। अब इसके बाद जो है रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में क्वेश्चंस जो हैं उसमें अच्छे लेवल के होंगे। अच्छी क्या कहते हैं, आपको अपनी रीजनिंग लगानी पड़ेगी, जनरल इंटेलिजेंस का जो है वो अच्छा खासा यूज़ करना पड़ेगा। तो रीजनिंग आएगी। उसके बाद जो है आप, चूँकि ये एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम है तो इसमें एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी आएंगी। स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, मतलब शिक्षा से संबंधित विशेष जो है ज्ञान वो होना ज़रूरी है, वो आएगा। इसके अलावा कृषि पे ध्यान दिया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश में यहाँ के उद्योग धंधे जो हैं, इसके अलावा यहाँ का जो ट्रेडिशंस, जो त्योहार हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने इधर कई नई योजनाएं जो हैं वो शुरू की हैं। तो नई योजनाओं के बारे में आपका जानना आवश्यक है। स्मार्ट सिटीज़ इन यूपी की कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो जानना आवश्यक है, ये ज़रूर आएगा। इसके अलावा क्या है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया गया है कि गणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि प्रारंभिक गणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जब कहा जाता है तो इसका मतलब है कि कक्षा 10 तक की जो गणित है ये आपसे पूछी जाएगी, क्लास 10th तक की। तो ये तो हो गया। और इसमें अरिथमेटिक भी पूछा जाएगा, अलजेब्रा भी पूछा जाएगा और ज्योमेट्री भी पूछी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इतना आसान नहीं है, इसका कोर्स जो है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी खासी। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि अपने वीडियोस में कॉन्साइज में आपको हर चीज़ें जो है करूँ, लेकिन आपको अपनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक चीज़ इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ क्वालिफाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक जो है इम्पॉर्टेंस ये भी है, इसमें से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें ये भी है कि इसका अधिमान दिया जाएगा। जब आप मेंस देंगे तो उसके जो इसका है अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। अब जो है इसके बाद मेंस परीक्षा में, जो मेंस परीक्षा होगी वो कितने नंबर की होगी, 400 नंबर की। 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के दोनों होंगे। 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे। पहला पेपर कौन सा है, फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज का, ये लिखित है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। तो इसमें 10 क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे। तो जनरल स्टडीज़ पेपर जो है इसको 3 सेक्शन में बांटा जाएगा। तो एक सेक्शन में, सेक्शन ए मान लीजिए उसको कहते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन जो हैं होंगे। हर क्वेश्चन को आपको 125 वर्ड्स के अराउंड में लिखना है। तो ये जनरल आंसर टाइप के होंगे और
25 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आइए, तो ये 10 हो गए, 10 गुणे 10 कितना हो गया, 100 हो गया। अब आ जाइए अगला सेक्शन बी। इसमें 10 क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे। इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी 50, मतलब 50 शब्द से ज़्यादा मत लिखिएगा। और हर क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का। तो 6 गुणे 10 कितना हो गया, 60। तो 60 ये हो गया और 100 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 160/40। सेक्शन सी जो है इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट जो है वो मात्र 25 होगी। ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने टाइम को मैनेज करके चलें। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा समय दे दिए छोटे वाले क्वेश्चन को तो बड़े वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप कर ही ना कर पाएँ। आपका पहला होना चाहिए कि जो बड़े क्वेश्चन हैं उन पे आप टाइम दीजिए, अच्छे से करिए। तो इसके भी 10 क्वेश्चन होंगे जो कितने नंबर के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे जो टोटल कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। 20 गुणे 2 कितना हो गया, 40। तो 40 + 60 + 100, तो 100 + 60 + 40 ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 200। तो ये आपका जो है पहला सेक्शन जो है जनरल स्टडीज का, ये है 200 नंबर का। अब जो है क्या कहते हैं, आ जाइए जो दूसरा है खंड, ये है जनरल हिंदी। ये 100 नंबर की आएगी। जनरल हिंदी में आपका व्याकरण वगैरह सब कुछ आएगा, हर चीज़ ज़रा ध्यान से इसको पढ़िएगा। व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम हर चीज़ें आएंगी, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको कायदे से पढ़िएगा। व्याकरण पे आपका ज्ञान होना बस, समास अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको बताऊंगा मैं। और विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा हर चीज़ पूछा जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा जो है एस्से पूछा जाएगा। एस्से जो होगा वो है, एस्से पूछा जाएगा वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का व्याकरण, 100 नंबर का एस्से। अब अगर 100 नंबर का हिंदी एस्से पूछा जा रहा है, एस्से हिंदी में होगा, 100 नंबर का अगर एस्से पूछा जा रहा है तो एस्से में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन जो है वो एग्जामिनर के दिमाग पर सबसे पहला असर डालता है कि आप लिख कैसे रहे हैं, आपकी शैली क्या है। वो पहले 3-4 लाइन जो है वो इतनी आवश्यक होती हैं अच्छी लिखना, अगर वो आपने अच्छी नहीं लिखी तो आपको एस्से में कभी अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि दूसरा जो है वो भी 200 नंबर, पहला 200 नंबर था। 400 नंबर में से आपको 300 प्लस ले आने होंगे। 300 प्लस नंबर पे ही आपका सिलेक्शन होने की कोई भी संभावना है, और 320 लाएंगे तो अपने आप को आप थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हर सेक्शन के बारे में जीएस के हम लोग अपने अगले वीडियो से शुरुआत करेंगे। देखना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।